जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक मलयालम थ्रिलर फिल्म इरट्टा के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही बढ़िया है और इसकी एंडिंग आपको शॉक कर देगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप वीडियो को छोड़ के गए तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम केरला के एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे मीडिया से कई सारे लोग आए थे वहाँ की वीडियो बनाने के लिए। और उसी पुलिस स्टेशन के पीछे एक ग्राउंड था, जहाँ पे दो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी अपने पेट डॉग के साथ। और उनका पेट डॉग भी उनके साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो डॉग विकेट कीपर था और जब भी बॉल बाहर जाती थी तो डॉग भागकर उसे ले आता था। वो बच्चे जब वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनकी बॉल पुलिस स्टेशन में जा गिरती है। तो एक बच्चा स्टेशन की दीवार फांद कर वहाँ पे बॉल लेने के लिए जाता है और तभी उसे गोली चलने की आवाज आती है। तो वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। उस गोली चलने की आवाज से सभी लोग हैरान हो जाते हैं और स्टेशन के अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ पे एक पुलिस वाले की लाश मिलती है, जिसका मर्डर करके कोई तुरंत यहाँ से भाग गया था। जो पुलिस वाला मरा होता है उसका नाम होता है विनोद और वो डीएसपी प्रमोद का ट्विन ब्रदर था। फिर हमें डीएसपी प्रमोद दिखाया जाता है, जो कि उस वक्त हॉस्पिटल में चेकअप कराने आया होता है। और तभी वो टीवी पे अपनी वाइफ और बेटी को देखता है, जो कि एक म्यूजिक कंपटीशन में आए हुए थे और उसकी बेटी वहां पे एक कंटेस्टेंट थी। ये देखकर वो पास्ट की बातें याद करता है कि कैसे वो अपनी बीवी को मारा पीटा करता था, जिसकी वजह से कई सालों पहले उसकी बीवी अपनी बेटी को लेके उसे छोड़ के भाग गई थी। उस प्रोग्राम को देखकर उसे उसकी याद आती है, तो वो उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि आखिर वो कब तक उसे माफ नहीं करेगी। वो अपनी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और अब वो बहुत सुधर गया है। तो वो उनकी बेटी को बता दे कि उसका पिता कौन है। उसकी वाइफ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और बस उसकी बातें सुनती ही रहती है। और तभी डीएसपी प्रमोद के पास उसका इंस्पेक्टर आता है, जो कि उसे एक फोन देता है और उससे कहता है कि बहुत ही अर्जेंट केस आया है। जब प्रमोद उस फोन को उठाता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई अब नहीं रहा। ये पुलिस स्टेशन में उसे किसी ने मार डाला था। ये सुनकर प्रमोद हैरान हो जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में सभी रिपोर्टर्स को बाहर भगा दिया जाता है और पुलिस स्टेशन को लॉक कर दिया जाता है, ताकि कोई वहां से बाहर ना निकल सके, क्योंकि उन्हें पता था कि कातिल अभी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है और उन्हें उसका पता लगाना था। जब प्रमोद पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो वो अपनी भाई की लाश को देखता है और उसकी लाश को देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो याद करता है कि बचपन में वो दोनों कैसे एक साथ खेला करते थे। ये न्यूज अब चारों तरफ फैल जाती है कि पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले का ही मर्डर हो गया है और मिनिस्टर पे ऊपर से प्रेशर आने लगता है कि वो इस केस को जल्दी सॉल्व कराए, वरना पुलिस पे से पब्लिक का विश्वास उठ जाएगा। मिनिस्टर अपनी एसपी को बुलवाती है और उससे कहती है कि वो इस केस को हैंडल करेगी। तभी फॉरेंसिक टीम वहां पर आती है और अपना काम करने लगती है, जहां उन्हें पता चलता है कि विनोद के चेस्ट में 3 गोलियां चलाई गई थी और उनमें से एक गोली उसके हार्ट पे लगी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रमोद जब अंदर होता है तो वो एएसआई जॉन को घूर रहा होता है, क्योंकि उसके भाई की एएसआई जॉन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। फिर हमें पास में दिखाया जाता है कि जॉन और विनोद के बीच एक हाथापाई हुई थी और जॉन विनोद की कंप्लेंट लेकर प्रमोद के पास आया था। प्रमोद ने अपने भाई से कहा कि वो ऐसे बर्ताव ना करे, लेकिन उसका भाई बहुत ही बदतमीज पुलिस वाला था, जो कि अपने सीनियर्स की नहीं सुनता था और वो अपने भाई से कहता है कि वो उससे बहुत ही नफरत करता है और वो उसे ना बताए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इससे हम ये जान पाते हैं कि उन दोनों भाइयों के बीच भी काफी ज्यादा ग्रजेस थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही कम बात किया करते थे। कुछ देर बाद एसपी भी वहां पर आ जाती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वो तुरंत डेड बॉडी के पास जाती है और फॉरेंसिक टीम से पूछताछ करने लगती है। फॉरेंसिक टीम का बंदा उन्हें बताता है कि एक गोली उसके शरीर के आर पार हो गई थी और 2 गोलियां उसके शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। उन्हें कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला है, क्योंकि पूरी गन ब्लड में कवर हो चुकी थी, लेकिन थोड़े से प्रिंट्स उस पे मौजूद हैं, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि आखिर उसे किसने पकड़ा था। एसपी उनसे पूछती है कि मर्डर के वक्त सबसे पहले 3 सस्पेक्ट कौन थे, तो बताती है कि वो 3 पुलिसमैन, एएसआई जॉन, सीपीओ बिनीश और एक और पुलिस वाला था। अब एसपी उन तीनों को बुलाती है और उनसे कहती है कि वो एक एक करके उनसे पूछताछ करेगी, जहाँ सबसे पहले वो जॉन को बुलाती है और उससे पूछती है कि मर्डर के वक्त वो कहाँ पर था। जॉन उसे बताता है कि उस वक्त वो अपनी वाइफ के साथ फोन पर बात कर रहा था और तब वो एक नई कैदी को वहां पे पकड़ के लाया था, जिसे उसने जेल में बंद कर दिया था और वो एविडेंस रूम में जा रहा था उसका एविडेंस रखने के लिए। उसके बाद वो किचन की ओर गया और वहां पे उसने दारू पी और तभी उसे 3 गोलियों की आवाज आई और वो भाग कर वहां पर पहुंचा, जहां उसने पहले ही बिनीश और दूसरे पुलिस वाले को वहां पे मौजूद पाया। उसके बाद वहां पे उस दूसरे पुलिस वाले को अंदर बुलाया जाता है और एसपी उससे पूछती है कि उसके बीच और विनोद के बीच क्या ग्रजेस थे, तो वो बताता है कि विनोद एक बहुत ही बुरा इंसान था। एक दिन उसके पास कुछ लोग आए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए और जब एक आदमी ने कहा कि वो उसके भाई को अच्छी तरह जानता है, तो वो उस आदमी को बुरी तरह पीटने लगा और उससे कहा कि उसके सामने वो उसके भाई का नाम ना ले। उसके बाद विनोद एक इंस्पेक्टर की बेटी को अपने साथ ले गया और उसे आइसक्रीम दिलाई और तब वो इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उस इंस्पेक्टर ने उसे समझाया कि वो बिना पूछे उस लड़की को क्यों ले गया था, तो उसने उससे कहा कि उसे बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव है। अगले दिन वो इंस्पेक्टर जब ड्यूटी पे था तो वो उसकी बेटी को घर पे ड्रॉप करने भी गया था, जिससे उसे बहुत बुरा लगा था और उन दोनों में हाथापाई हो गई थी। जब उसका बयान चल रहा होता है तो जॉन बाहर खड़ा होता है और उसे काफी टेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और सभी पुलिस वाले उसे संभालते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम की बंदी वहां पर आती है, जो कि एसपी को बताती है कि जो पिस्टल के पाउच पे फिंगरप्रिंट मिले हैं वो बीपीओ बिनीश के हैं, यानी जरूर बीपीओ बिनीश की ही वो पिस्टल रही होगी। उसके बाद बिनीश को अंदर बुलाया जाता है और उससे पूछताछ करी जाती है और बिनीश उन्हें बताता
बताता है कि विनोद बहुत ही घटिया इंसान था। एक बार वो लोग एक लॉज में थे जहाँ पे वो गैम्बलिंग और दारू पीने गए थे और वहाँ पे विनोद ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो अपनी बाइक को ही दावे पे लगाने जा रहा था। इन वहाँ के लोगों ने उससे कहा कि वो पुलिस वाला है और वो गुंडागर्दी करता है और अगर वो बाइक हारा भी तो वो उनसे किसी न किसी तरह वो बाइक छीन लेगा। उसी लॉज में एक जवान कपल भी आया हुआ था और उनकी लड़ाई वहाँ पे काम करने वाले से हो रही थी क्योंकि वो वहाँ पे उनकी वीडियो बना रहा था। विनीश ने जब ये देखा तो वो वहाँ पे गया मामला संभालने के लिए, लेकिन तभी विनोद बाहर आया तो उसने मामला संभाला और वो उल्टा उस लड़की के बॉयफ्रेंड को बुरी तरह पीटने लगा। ये देखकर उस लड़की ने एक बियर की बोतल उठाई और उसे मारना चाहा, लेकिन विनोद नीचे झुक गया जिसकी वजह से वो बोतल एम्प्लॉय को लग गई। ये देखकर विनोद को गुस्सा आया और उसने उस लड़की को पकड़ लिया और वो सभी उस लड़के को हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। रास्ते में विनीश को याद आया कि विनोद बहुत ही गंदा इंसान है और उस लड़की को उसके साथ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, इसीलिए वो बीच रास्ते में ही रुक के वापस लॉज में चला गया और उसने देखा कि विनोद उस लड़की के साथ रूम में है और उसने दरवाजा बंद कर रखा है। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो विनोद बाहर आया और उसने देखा कि उसने उस लड़की के साथ बहुत ही गलत काम किया है जिससे वो लड़की सदमे में चली गई थी। एसपी सुनकर उससे पूछती है कि ये क्राइम अगर हुआ है तो उससे सजा क्यों नहीं मिली, तो बताता है कि किसी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई ही नहीं क्योंकि पुलिस वाले से पंगा नहीं लेना चाहते थे। उसके बाद उस कैदी को बुलाया जाता है जो कि उस वक्त वहां पे मौजूद था और वो लोग उससे पूछते हैं कि वो कहां पर था, तो वो बताता है कि वो जेल में कैद था और उसे नहीं पता कि उसे किसने मारा है। ऊपर से एसपी को फोन आता है और उससे कहता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और उसे वो केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। इधर पुलिस वाले सभी कैमरामैन से उनकी वीडियो फुटेज ले लेते हैं और उसे देखने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सबूत मिल सके कि आखिर वहां से भागा कौन है। उसके बाद एसपी कमिश्नर से पूछती है कि आखिर विनोद और प्रमोद का रिश्ता कैसा था, तो वो बताता है कि उनका रिश्ता बहुत ही बेकार था और वो एक दूसरे से बहुत ही कम बात किया करते थे। प्रमोद की वाइफ उसे छोड़ के चली गई थी और प्रमोद ने उन्हें केस दिया था ताकि वो उसे ढूंढ सके और इस केस पे विनोद एक इंस्पेक्टर और वो काम कर रहे थे। वो तीनों वहां पर गए थे और उन्होंने उसकी बीवी को ढूंढ निकाला था और उससे बैठ के उन्होंने बातें भी करी और उसने कहा कि वो अपने पति के पास अब वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही है और वो खुश है। विनोद ने जब उनकी हालत देखी तो उसने उसकी छोटी सी बेटी के लिए कुछ खिलौने भी ला के दिए क्योंकि वो उसके भाई की बेटी थी और वो उसे बहुत ही प्यारी लग रही थी और वैसे भी वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन जब वो एक पार्टी में थे तो प्रमोद उनके पास आया और उनसे पूछा कि वो केस पे कैसे काम कर रहे हैं, अब तक उन्होंने कोई भी रिपोर्ट उसे क्यों नहीं दी। लेकिन विनोद नहीं चाहता था कि वो उसकी बीवी को दोबारा परेशान करे, इसीलिए उसने बताया ही नहीं था कि उसकी बीवी उन्हें मिली है। उसके बाद पुलिस स्टेशन में मालिनी आती है जो कि विनोद की वाइफ थी और वो उसकी लाश को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। एसपी मालिनी से पूछताछ करती है और उससे कहती है कि उसके पति के लिए वो बहुत सॉरी है और अगर उसे किसी पे शक है तो वो बताए कि आखिर ये मर्डर कौन कर सकता है। वहीं पे प्रमोद भी बैठा होता है और वो उसके साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए एसपी प्रमोद को बाहर भेज देती है और तब मालिनी उसे बताती है कि उसे उसके भाई पर ही शक है कि वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ही गुस्सा रहा करते थे और उसे लगता है कि शायद उसने ही उसे मार डाला है। और विनोद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा होता है और प्रमोद उसे देखकर याद करता है कि बचपन में उनके बीच दूरियां कैसे आई थी। दरअसल विनोद और प्रमोद दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे, लेकिन उनका पिता एक पुलिस वाला था जिसकी पहले से ही शादी हो रखी थी और उनकी माँ को उसने छोड़ दिया था। जब उनकी माँ और वो उसके घर जाके अपना हक मांगते थे तो पुलिस वाले ने उसकी माँ को मारा था और उससे कहा था कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे दोबारा ना आए। वो पुलिस वाला एक बुरा इंसान था, लेकिन उसके सीनियर ने उसे समझाया कि वो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को अपने साथ ही रखेगा और उसे पाल पोस कर बड़ा करेगा। उसने विनोद को चुना और उसे उसने अपने घर में ही रखा और विनोद कई दिनों तक अपनी माँ और भाई का इंतजार करता रहा, लेकिन वो उससे मिलने कभी भी नहीं आए। एक दिन अचानक विनोद जब खेल कर घर में वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता को किसी लोगों ने मार डाला है और वो वहां से चले गए हैं क्योंकि उसका पिता एक बुरा इंसान था और उसने कई सारे कर्म किए थे, तो उसकी सजा उसे मिल गई थी। उसके मातम पे प्रमोद अपनी माँ के साथ वहां पर आया था और विनोद जब ये देखा तो वो उनके लिए उसने दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद वो हमेशा के लिए वहां से भाग गया और यही रीजन था कि ये दोनों भाई आपस में बात नहीं करते थे। प्रमोद ये याद करता है और पछताता है कि उसने अपने भाई से कभी प्यार से बात क्यों नहीं की। उस मर्डर वाले दिन की कॉल रिकॉर्डिंग एसपी को मिल जाती है और उस वक्त वो अपने दोस्त से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि वो शादीशुदा जिंदगी में खुश है और उसने अब सारे बुरे कर्म छोड़ दिए हैं। एसपी सुनकर समझ जाती है कि मालिनी और उसका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था और कमिश्नर भी उसे बताता है कि ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि जब से मालिनी उसकी दुनिया में आई थी उसकी दुनिया ही बदल गई थी। वो उसे मालिनी के केस के बारे में बताता है कि मालिनी का पति बहुत ही वायलेंट था जो कि उसे मारा पीटा करता था और एक दिन मालिनी उनके पुलिस स्टेशन में आई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। वहीं भी विनोद ने जब उसे पहली बार देखा तो उसे देखते ही उसे प्यार हो गया और उसने मैटर पता किया तो उसने केस को अपने हाथ में ले लिया और वो उसके घर गया और उसके पति को धमकाया कि अगर उसने दोबारा उसे हाथ लगाया तो वो उसे मार डालेगा। ये सुनकर उसके पति ने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि अब वो ऐसा नहीं करेगा और जब वो लोग वहां से जाने लगे तो उसके पति ने एक खंजर निकाला और वो मालिनी पे हमला करने के लिए गया, लेकिन तभी मालिनी ने विनोद को कॉल कर दिया और उससे कहा कि वो उसकी जान बचाए। तो विनोद तुरंत वहां पर आया और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। अब मालिनी पूरी तरह अकेली हो गई थी और उसके पास कहीं पे जाने के लिए नहीं था, इसीलिए विनोद ने फैसला किया कि वो उसे अपने घर ले जाएगा और वहीं पे रखेगा। मालिनी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसी रात उसने मालिनी के नजदीक आने की कोशिश
करी, जिससे मालिनी को अच्छा नहीं लगा और वो रात को वहाँ से भागकर कहीं और चली गई। विनोद जब अगली सुबह उठा तो उसने खुद उसे कॉल किया था और उसने कहा था कि ये लड़की का मामला है, तो वो उस लड़की को जल्दी से ढूंढे वरना वो फंस सकता है। विनोद ने मालिनी को ढूंढ निकाला और वो आंगनवाड़ी में बैठी हुई थी और उसके पास जाके उसने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि वो आइंदा उसे छुएगा नहीं। ये सुनकर मालिनी राजी हो गई वापस से उसके घर जाने के लिए और विनोद ने उसके लिए खाना और चाय बनाना भी शुरू कर दिया था और उसके बाद से ही उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और उनको प्यार हो गया और तब से विनोद एक शरीफ इंसान बन गया था। मालिनी जहाँ पे टीचिंग की जॉब करती थी वहाँ पे प्रमोद आया था लेक्चर देने के लिए और जब ये बात विनोद को पता चली तो वो मालिनी को तुरंत वहाँ से ले गया और उसने उससे कहा कि वो उसके भाई से नफरत करता है तो वो उसके सामने दोबारा ना जाए। इधर मिनिस्टर पे भी प्रेशर पड़ रहा होता है और मीडिया भी उससे सवाल करती है कि आखिर कातिल कब पकड़ा जाएगा, तो वो उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। वो खुद पुलिस स्टेशन में आती है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को नजदीक से दे सके क्योंकि उसे ये ऑर्डर ऊपर से सीएम ने दिए थे। जब वो एसपी से बात करती है तो एसपी उसे बताती है कि उनका पूरा शक उसके भाई पर है कि प्रमोद ने ही जरूर वो कत्ल करवाया होगा। ये सुनकर मिनिस्टर उससे कहती है कि वो प्रमोद के फोन नंबर को ट्रेस कर लें ताकि अगर वो ऐसी कोई बात करे तो वो पकड़ा जा सके। इधर प्रमोद फॉरेंसिक टीम के पास आया हुआ होता है और डॉक्टर उसे बताती है कि उसके भाई को जो गोलियां लगी हैं वो बहुत ही नजदीक से मारी गई हैं। उसके बाद प्रमोद का एक साइबर सेल का दोस्त उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि उन्हें ऑर्डर मिले हैं उसका फोन टैप करने के लिए क्योंकि अब सबका शक उस पे आया है कि उसने अपने भाई को मारा है। ये सुनकर प्रमोद तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और एसपी के सामने बैठता है और उसे कहता है कि अगर उन लोगों को उस पर शक हो रहा है तो वो उसे मौका दे उनको गलत साबित करने का। ये सुनकर एसपी कहती है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर सकता है और उसके बाद प्रमोद अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है। सबसे पहले वो सबका बयान लेने जाता है जहाँ जब वो बिनीश का बयान लेता है तो बिनीश उसे बताता है कि उस वक्त उसे बहुत तेज टॉयलेट आई थी और वो अपनी गन को टेबल पे रख के टॉयलेट में चला गया था और तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आई और उसे पता नहीं चला कि किसने उसे मार डाला। उसके बाद वो दूसरे इंस्पेक्टर के पास जाता है और उसे पूछता है कि उस वक्त वो कहाँ पर था, तो बताता है कि वो भी वॉशरूम में ही था। प्रमोद उससे पूछता है कि वॉशरूम में बिनीश था तो वो वॉशरूम में कैसे हो सकता है, तो वो उसे बताता है कि वो लेडीज वॉशरूम में था, वो भी एक कांस्टेबल के साथ। प्रमोद सुन के हैरान हो जाता है और वो उस कांस्टेबल के पास जाता है उससे पूछने के लिए, तो वो उसे बताती है कि वो इंस्पेक्टर बिल्कुल सही कह रहा है, वो दोनों लेडीज वॉशरूम में मस्ती करने के लिए गए हुए थे। प्रमोद को इससे बहुत गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसके पीठ पीछे स्टेशन में क्या क्या कांड होते हैं। उसके बाद वो जॉन के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है, लेकिन जॉन की हालत देखकर वो समझ जाता है कि वो कातिल हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही कमजोर दिल का इंसान था जो कि किसी को मार नहीं सकता था। उसके बाद वो सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जहाँ पे उसे फुटेज में नजर आता है कि जब ये कत्ल हुआ था तो जो कैदी जेल में बंद था वो वहाँ से गायब था। वो तुरंत उस कैदी के पास जाता है और उसे 2 थप्पड़ लगा के कहता है कि वो सच उगले। तो वो कैदी उसे बताता है कि जब बिनीश वॉशरूम में जा रहा था तो अचानक जेल की चाबी नीचे गिर गई थी और उसने उस चाबी को उठा के जेल का ताला खोल दिया था और उसके बाद वो एविडेंस रूम में गया ताकि वो अपने एविडेंस को इकट्ठा कर सके। तभी अचानक उसे गोली चलने की आवाज आई और सब लोग अफरा तफड़ी में आ गए, जिसके बाद वो तुरंत जेल में चला गया और खुद को लॉक करके चाबी फेंक दी। उसकी बातें प्रमोद को सच लगती है और उसके बाद वो फिर से सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है जहाँ पे उसे एक कैमरामैन के फुटेज में वो 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद प्रमोद मिनिस्टर के पास जाता है और उसने अभी एक केस सॉल्व कर लिया था। वो मिनिस्टर को बताता है कि ये मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है और उसके भाई ने खुद को गोली मार के जान से मार डाला है। मिनिस्टर उससे पूछती है कि वो इतना श्योरली ये बात कैसे कह सकता है, तो तुरंत उन दोनों बच्चों को अंदर बुलाता है और उससे कहता है कि वो सच सच बताएं जब वो गेंद लेने यहाँ पर आए थे तो उन्होंने क्या देखा। वो दोनों बच्चे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने ये देखा कि इंस्पेक्टर ने वो गोली अपने हाथ में पकड़ी हुई है और उसने खुद को गोली मार ली है। एसपी सुन के उससे कहती है कि अगर एक इंसान खुद को मारता है तो 3 बार फायर क्यों करेगा। तो प्रमोद उससे कहता है कि ऐसे कई सारे केसेस है जहाँ पे आत्महत्या करते वक्त 3 बार गोलियां चली हैं और ऐसा ही एक केस केरला में भी हो चुका है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इसे आत्महत्या डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अभी भी सबके मन में ये सवाल घूम रहा था कि अगर विनोद की लाइफ अच्छी चल रही थी तो आखिर उसने खुद को मारा क्यों। प्रमोद वो केस सॉल्व करके बाहर निकलता है और पानी पीता है और तभी उसे कुछ पुलिस वालों की आवाज आती है जो कि एक प्रोग्राम देख रहे थे। जब वो उनके पास जाता है तो वो भी उसे वो प्रोग्राम दिखाते हैं और वही प्रोग्राम था जहाँ पे उसकी बेटी पार्टिसिपेट कर रही थी और वो वहाँ पे बहुत ही मधुर गाना गा रही थी। वो इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि विनोद की मौत से पहले ठीक यही टीवी प्रोग्राम वहाँ पे टेलीकास्ट किया जा रहा था और ये सुनकर प्रमोद समझ जाता है कि आखिर असली बात क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर असल में विनोद ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों विनोद अपने दोस्त के साथ तब कॉल पे बात कर रहा था और उसने उससे कहा था कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है और वो सुधर गया है। लेकिन तभी सामने चल रही टीवी में उसने प्रमोद की वाइफ को देखा जो कि अपनी बेटी को लेकर एक सिंगिंग कंपटीशन में आई हुई थी और जब उसने उसकी बेटी का चेहरा देखा तो वो देखकर ही हैरान हो गया क्योंकि वो वही लड़की थी जिसके साथ उसने लॉज में बदतमीजी करी थी। ये देखकर विनोद हैरान हो गया और उसे अपने आप पे घिन आने लगी कि उसने उस दिन अपने भतीजे के साथ ही बहुत ही गलत काम किया था। वो याद करता है कि बचपन में वो उसके लिए खिलौने लेकर आया था और वही लड़की थी जिसके साथ उसने ये गलत काम किया। उसे अपने आप से बहुत ज्यादा घृणा हुई इसीलिए उसने अपने आप को शूट करके मार डाला। प्रमोद ये जान के बहुत ज्यादा रोने लगता है और तुरंत विनीश के पास जाता है और उसे अपनी बेटी की वीडियो दिखाता
दिखाता है और उसे पूछता है क्या उस दिन लॉज में यही लड़की थी। तो विनीश उससे कहता है कि हाँ यही लड़की थी और सुन के उसे कंफर्म हो जाता है कि उसके भाई ने आखिर खुद को क्यों मारा। प्रमोद बहुत ज्यादा रोने लगता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने गंदे आदमी का भाई था। वो घर जाता है और अपनी शक्ल देखने लगता है और उसे अपनी जगह विनोद नजर आता है क्योंकि वो उसका ट्विन भाई था और अगर अब उसकी बेटी को पता चलता कि वही उसका पिता है तो वो पूरी तरह टूट जाती क्योंकि उसके भाई की शक्ल बिल्कुल सेम थी। विनोद अपने ट्विन होने पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो ये शक्ल लेकर अपनी बेटी के सामने नहीं जा सकता था क्योंकि इसी शक्ल ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और उसे कहती है कि अब वो अपनी बेटी को सच बताने के लिए तैयार है और वो दोनों कल घर आ रहे हैं उससे मिलने के लिए। प्रमोद रोते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि वो उससे मिलने बिल्कुल ना आए और वो कभी उसकी बेटी को ये ना बताए कि आखिर उसका बाप कौन है। वो कभी भी उसकी शक्ल उसे दिखाए ही ना और वो उसे कभी अब कॉल भी ना करे। ये कह के वो फोन को पटक देता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जिसकी एंडिंग बहुत ज्यादा शॉकिंग थी और इस फिल्म की एंडिंग मेरे को ओल्ड बॉय की याद दिलाती है। दोस्तों आपका इस मूवी की एंडिंग के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों ये मास्टरपीस मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। इस मूवी में जोजू जॉर्ज सर ने डबल रोल किया है और उन दोनों रोल्स को उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।